सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विजय। विजय जी, अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी कैसे दिनचर्या रहती है, कैसे काम करते हैं आप पूरे दिन? हम सुबह निकलते हैं 8:30 बजे, अपने शाम को ही 8:30 बजे घर में घुसते हैं। किराए की गाड़ी है, रोड पे लेके चलना है, किराया निकले ना निकले देना ही देना है। गाड़ी खराब है या कुछ भी है सब झेलना पड़ता है, किराया देना ही देना है उनको किसी भी कीमत पे। घर का खर्चा नहीं चल पाता, फिर भी अब करे तो करे क्या, मजबूरी है। अब पूरे मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ और शाम को 9 बजे, 9:30 बजे, 8 बजे इसी टाइम में जाता हूँ घर। महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, महंगाई को लेके किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? मैम दिक्कतें तो बहुत आती हैं, अब कमाई है इतनी नहीं है और महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई के दौर में पेट पालना बहुत मुमकिन होगा। इसके दौरान किराए की गाड़ी, अन्य खर्चे सहन नहीं हो पाते हैं। समय तो बिताना ही है, खर्चा है, और ये नहीं कि सारा दिन सवारी ही मिलती रहे। एक मिल गई, पता चला 1 घंटे बैठे हैं, फिर 10-20 की मिल गई, फिर कहीं है नहीं है, खाली चल रहे हैं। तो इस तरह से आसरा लगाए हुए अपना समय सारा दिन इसी में व्यतीत हो जाता है। खर्चा चले ना चले, थोड़ा हो या ढेर हो, उसी में गुजारा करना पड़ता है। ये महंगाई के लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा लगाना पड़ता है। जब पहले CNG के किराया जब कम था ना, किराया कम था, उस टाइम गैस का रेट था करीब 22 रुपये, और अभी गैस का रेट बढ़ते बढ़ते 35 रुपये कुछ पैसे में आ गया। मतलब 14-15 रुपये ज़्यादा हो गया गैस का रेट। इतनी महंगाई के चलते अपने घर का पालन पोषण कैसे कर पाते हैं आप? आराम नहीं मिलता कुछ, मैंने ज़्यादा थोड़ा इसको मेंटेन करने के लिए ना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, करीब 2 घंटा 3 घंटा ज़्यादा करना पड़ता मेहनत। इसमें थोड़ा घाटा भी रह जाता, फिर भी कोई हालत से दिन गुजरता हूँ। महंगाई तो सबके लिए है, फिर अब क्या कर सकते हैं, महंगाई तो बढ़ेगी। जब ऊपर वाले सारे चोर बैठे हुए हैं तो नीचे क्या करोगे? सब घोटाले वालों को तो कोई पकड़ता नहीं है, सिर्फ बड़े चोर को कोई नहीं पकड़ता, छोटे चोर को सब पकड़ते हैं। तो बड़े चोरों को पकड़ो ना, जो बड़े चोर हैं, जो देश को लूट रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोलते? सबसे पहले तो बड़े बड़े चोरों को पकड़ो, तब जाके छोटे चोर शांत होंगे। पेट्रोल के जो दाम है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पेट्रोल की जो महंगाई है वो इतनी ज्यादा हो गई थी, इसलिए लोग CNG लगाते थे, लेकिन अब CNG के भी दाम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। तो उसको लेके आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? CNG के दाम अभी 19 रुपये से चालू थी, अब 35 रुपये हो गई, 35 रुपये 45 पैसे हो गई है। हमारा किराया भी नहीं बढ़ रहा इतना। अब CNG के रेट हर बार 16 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी जब गैस आई थी, अब 35 साढ़े 35 रुपये किलो को, और भी बढ़ाने का विचार है। एक ही बार रेट बढ़ाए हैं, तब से बढ़ा नहीं है। तो बढ़े ना बढ़े, जो हमें हमारे ऊपर पड़ेगी वो हमें बिताना है। ये सरकार या कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, शक्ति ऊपर से और लदी रहेगी कि तुम्हें करना है। करना तो है, ये मजबूरी है। ऑटो में जो मीटर लगे होते हैं ये सरकार ने लगवाए थे कि लोग मीटर के अकॉर्डिंग अपने रूट पे जाएं जहां पर भी उन्हें जाना है, लेकिन ऑटो वाले अभी भी मीटर से जाना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों? मैम सवारी जाने पसंद नहीं करती, मीटर से अब तो चल रहे हैं, सब मीटर से ही चल रहे हैं। वो हैं कुछ लोग हैं जो मतलब बस अड्डे पे और स्टेशन पे ये हैं सिर्फ जो पैसे मांग के चलते हैं, बाकी तो अब पूरी दिल्ली घूमता है वो कोई बिगड़ उसके नहीं चलता, मीटर से ही चलते हैं सारे। जिस तरीके से सवारी इच्छुक हो वैसे ऑटो चालक पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। आइए मैं पुअर मैन, हम गरीब लोग हैं, लड़ने का टाइम हमारे पास नहीं है। जैसे खुश ग्राहक सवारी होती है वैसे गाइड करते हैं। मीटर से जाने को मना करते हैं, कोई नहीं मना करता। जब
जैसे सवारी इच्छुक होती है वैसा काम करते हैं। जी ये तो हम लोग कभी मना नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, आगे पैसा देते हैं, हम लोग पैसा नहीं देते, इसलिए हम लोग मीटर के अलावा बगैर मीटर का नहीं चलते हैं। मर्जी आए बैठे, मर्जी आए ना बैठे। उस पर सवारी शिकायत करती है कि ये जाने से मना करती, ये गलत है। पहले तो जो मीटर वाला होगा ना, वो पहले तो बैकवर्ड रास्ता में बोला कि यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो, जितना दूर जाएगा। और फिर सही ढंग से पैसा जो देता ना, जो मीटर वाला बोलता कि मीटर से चलो, बैकवर्ड रास्ते में अच्छा रास्ता वाला मिलेगा नहीं। और ऊपर से तो गैस के रेट बढ़ा, कम से कम दिन में 4 लीटर ये भरना पड़ता है, गैस भरना पड़ता है। इसलिए 60 रुपये हम लोग को ज़्यादा डालना पड़ता है, खर्चा ज़्यादा। सवारियों को लेकर और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? सवारियाँ किस तरीके से बिहेव करती हैं आपके साथ, या क्या कहती हैं आपको? हर सवारी तो नहीं करता है, कोई ऐसे भेंट आ जाता है। वैसे अगर सवारी के देख के बोल रहे नहीं ये चलने का लगा आदमी नहीं है, तो बोलेगा तेरी गाड़ी बंद करूँगा, ये करूँगा, तो डर दिखाने लगता, ऐसे करता। जो अच्छा सवारी है वो तो फिर ठीक है चलता है। तो हम लोग भी थोड़ा देख के भी थोड़ा चलता हूँ कि कौन ऐसे आदमी कैसे हो सके। कई बार सवारी का ऐसे होता है ना कि सवारी को अगर कह दो ना हमने घर जाना है, तो वो तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, दूसरी पकड़ लेते हैं। और कई ऐसे होते हैं शराब पी के आ जाते हैं, गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाते हैं, तो कहते हैं हमें लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ। अब ना ले जाओ तो पुलिस वाला कहता है क्यों नहीं ले जा रहा। अब बताओ शराबी को ले जाएं, फिर आगे फिर पुलिस वाले कहेंगे जी तो शराबी को बैठाया क्यों तूने। अब उसमें क्या करें हम। अपने खाली समय में क्या करते हैं आप, या क्या करना पसंद है आपको? खाली समय में क्या 2 घंटे आराम करते हैं, चाय पानी दोपहरी होती है, गर्मी तो इतनी है ही है। खाली समय में हम करते कुछ नहीं, परंतु नसीब जैसे होता है वैसे काम करते हैं। वक्त नहीं हमारे पास इतना। जी ऐसा खाली समय में कहीं बैठ गए 1-8 घंटे, आधा घंटे, लंच का टाइम हुआ अपना लंच किए और बैठे रहे, या कहीं 10-5 मिनट आधा घंटे का टाइम रहा तो अपना चाय पानी पी लिए, नहीं तो अपना रोड पे चल दिए। बस यही अपना समय बीतता, सारा दिन बीत जाता है। क्या करें भाई साहब, 4 बजे के निकले हुए हैं, घंटा 8 घंटा दिन में आराम कर लेते हैं। काम दाम है नहीं, थक जाते हैं, तो इसलिए तो आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लेते हैं। दोपहर में पेड़ की छाया देख के वहीं खड़े हो जाते हैं। पूरा दिन बाहर रहने के बाद परिवार को कितना समय दे पाते हैं, कितनी सुन पाते हैं उनकी तकलीफें? हम सुबह निकलते हैं, हमें पता है नहीं कि घर में कौन बीमार है, कौन कैसा है, तो शाम को ही पता चलता है ऐसी बात है, ये है। समय के अनुसार समय दे पाते, क्योंकि हमें रोड पे चलना है, खर्चे देखना है कि बच्चों को रोटी दाल कैसे करनी है। कभी रात हो जाती है, देर हो जाता है, क्योंकि हमें खर्चे के अनुसार नहीं चल यानी कि समय पे बच्चों को समय दे पाते। इसका कोई हमारे पास प्रतिबंध नहीं है। सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? हम अपील क्या करें, उन्हें करना तो कुछ है ही नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, बस हमें तो ये मालूम है। सरकार से क्या अपील करें, सरकार स्वयं देख रही है। आज हम रोड पे चल रहे हैं, आज हमको गद्दी पर बैठा दिया जाए, फिर भी हम ये देख रहे हैं कि हमारी जनता या हमारे रोड पे चलने वालों के लिए क्या परेशानी है। इसका कोई सुनवाई नहीं। सबको पता है कि कौन किस तरह का है, लेकिन जान करके खाने के लिए गरीबों के हड्डी चूसने के लिए कोई सुनवाई नहीं करता जी। हम रोड पे चलते कहीं भी रोक करके चालान कर दिया जाता है। क्या इसके लिए हम कोर्ट में जाते, कहते कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या होगा, जो धारा लिखी है वो धारा देखते हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि हम ऑटो वाले हैं। इसलिए पुलिस आपको समर्थन नहीं देती? समर्थन अगर देती तो आज हम उस जगह पे होते कि हम लोगों को हर जगह हमारी सुविधा मिलती। इसलिए कि अगर हम कोई गलती, एक शराबी अगर सवारी पे बैठ जाती गाड़ी पे और रास्ते में बेहोश हो जाती, कुछ हो जाती, थाने लेकर के जाओ,
तो वहाँ कहते हैं कि तूने इसको क्या खिला दिया, यहाँ बैठे रहो। हम 4 घंटे बैठाए रखते हैं, ऊपर से कहते भाग जा। जब उसको होश आता पूछ करके, तो हमने अगर खिला के उसको बैठाया है तो उससे पूछा गया, उसके पास एक पैसा, दारू पी के बैठ जाते जी, नशे में बैठ जाते, एक लेडीज बैठ उल्टा सीधा बकती है। अगर हम पुलिस वाले कहते तू झूठ बोल रहा, उठा के हमें खुद उल्टे सजा दे देते हैं। इसका क्या कानून है? इसकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए, ये सब पता है। जैसे कि आप बीमार हैं तो आपने सरकार से कोई अपील की हो या सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाया हो जिससे आपको कुछ कंसेशन मिले, जिससे आपकी जो बीमारी है उसमें थोड़ी सी राहत मिले, महंगाई के चलते आपको थोड़ी सी राहत मिले? कोई कंसेशन नहीं है। 5 तरह की दवाई लिखी हुई है, 1 तरह की एंटीबायोटिक की दवाई लिख दी, अपने पास से दे दी, बाकी दवाई बाजार से लिखो। 4 दवाई लिखी है, केवल ओनली एंटीबायोटिक 1 दवाई लिखी, अपने पास से दी, बाकी 300 दवाई और बाहर से लिख दी। कहते हैं लोग सरकारी हॉस्पिटल, कोई सुनवाई नहीं, ऑटो वालों कहीं कोई सुनवाई नहीं है। चाहे अस्पताल जाए, चाहे मेडिकल जाए, चाहे वो सरकार को लिखें, कोई सुनवाई नहीं होती है। एक बार बीमार था, जीटीबी में गया था, गुरु तेग बहादुर जमुना पार में है, वहाँ पर रात 11 बजे इतनी तबीयत खराब थी, वहाँ पर उन्होंने साफ कह दिया टाइम नहीं है, 1 गोली दे दिए, खा लिए, कहते ले जाओ इसको। क्या ऑटो वाले थे ना, इसीलिए। आज कोई अच्छा होता विधायक या कोई MP MLA होता, सारे गवर्नमेंट तक ऊपर से कह देती कि इसकी तुरंत इलाज होनी चाहिए, लेकिन ऑटो वाले की कोई सुनवाई नहीं होती। ये यहाँ की व्यवस्था है दिल्ली की। सारी बीमारी, कोई भी बात होती है, सिर्फ ऑटो वालों के ऊपर ही लाद दिया जाता है। क्या ऑटो वाले इंसान नहीं है? तो आप कोई ऐसा कानून की अपील करना चाहेंगे आपकी गवर्नमेंट आपके लिए बनाए जो रिक्शा वालों के लिए, स्पेशली उनके लिए कोई फायदेमंद हो? इसमें ये बनाया जाए कि हम लोगों की भी कहीं अगर जाए तो सुना जाए तो ठीक है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। यही कहते हैं जैसे रोड का कुत्ता उसी तरह भगा दिया जाता है, या उल्टा और जुल्म लाद दिया जाता है कि गलती तेरी है। तो क्या हम लोग इंसान नहीं है? लो बना देंगे, हम लोग के कहना सुनेगा, सुनता है नहीं सुनता है ना। जब सुनते ही नहीं है तो फायदा क्या उनको कहने का। सब अपनी अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब बैठे बैठे कोई ना कोई कानून बनाते रहते हैं, स्कूटर वालों के ऊपर ये करे वो करे। अब स्कूटर वाला जायज करता है तो नाजायज हो जाता है।